अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे CS5 प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर 1 के सॉल्यूशन के हवाले से। व्हाट्सअप नंबर हमारा मेंशन है। अगर आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो आप हमारे साथ व्हाट्सअप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। हमने जो CS519 का प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, प्रोजेक्ट का जो टाइटल है, अब जिस तरह आप लोगों को पता है कि हर स्टूडेंट का प्रोजेक्ट टाइटल जो है वो डिफरेंट होगा। कुछ स्टूडेंट्स होंगे मतलब 20-30 स्टूडेंट जिनका प्रोजेक्ट सेम होगा, फिर नेक्स्ट 20-30 उनका प्रोजेक्ट सेम होगा, इस तरह से करके प्रोजेक्ट वर्किंग कंटिन्यू होगी। तो हमने जो वन प्रिपेयर की है CS519 की डॉक्यूमेंटेशन की, उसमें जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आपने एक वेबसाइट बनानी है जहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट होगी। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो हमने डॉक्यूमेंटेशन की असाइनमेंट नंबर 1 प्रिपेयर की है, उसका हम सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके साथ हम सबसे पहले तो प्रोजेक्ट फाइल को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल LMS के ऊपर गिवन है। प्रोजेक्ट फाइल जो गिवन है वो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोजेक्ट डोमेन हमारे पास है वेब एप्लीकेशन अब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, जो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताई गई है कि उसके अंदर गेस्ट यूजर के फीचर कौन कौन से होंगे, स्टूडेंट यूजर फीचर कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल में बताएंगे। सुपरवाइजर के फीचर कौन कौन से होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर सुपर यूजर के कौन कौन से होंगे। ठीक है, उसके बाद टूल्स आपने कौन से यूज करने हैं PHP में, एग्जाम सर्वर, MySQL, फ्रंट एंड के अंदर एडिशनल टूल्स अगर आप कौन से यूज करेंगे। ठीक है, सुपरवाइजर जो है वो हाफिज मोहम्मद अजीम सरवर साहब हैं, ये उनकी ईमेल आईडी और MS ID दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल दी गई है। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया, ये इस तरह से ये प्रोजेक्ट फाइल है, इसकी हमने डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी है। तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की फाइल हमने रेडी कर रही है, अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको उसके हवाले से किसी भी किस्म का इशू आता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको हम CS519 का प्रोजेक्ट भी आपका डील करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी बनाएंगे, आपकी जो है वो कोडिंग वाली वेबसाइट सारा पोर्शन असाइनमेंट नंबर 2 भी बनाएंगे, आपको आपके लैपटॉप के ऊपर प्रोजेक्ट को रन भी करवाएंगे, तैयारी भी करवाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग समझाएंगे और आपका ये जो प्रोजेक्ट है उसको क्लियर करवाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन की असाइनमेंट की तरफ आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की असाइनमेंट के अंदर आपने अपनी सोल्यूशन फाइल इस तरह से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, सबसे पहले टाइटल पेज होगा, यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी ग्रुप ID लिखनी है LMS से देख के, यहाँ पे अपने सुपरवाइजर का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट ने अपनी ID लिखनी है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ये प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। उसके बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से बनाना है अपना डिटेल में। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के बाद आपने अपना जो इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो आपने अपने प्रोजेक्ट का जो है वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने अपने प्रोजेक्ट का स्कोप लिखना है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, इसके अंदर क्या वर्किंग एंड ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीट फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है कि गेस्ट यूजर कौन कौन से वर्किंग करेगा, स्टूडेंट यूजर की क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, सुपरवाइजर फीचर की क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, सुपर यूजर की क्या फंक्शनैलिटीज होंगी। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आप देखोगे परफॉर्मेंस में क्या आएगा, स्केलेबिलिटी में क्या आएगा, सिक्योरिटी में क्या आएगा, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारी आपने अपनी मेंशन करनी है प्रोजेक्ट की। उसके बाद आपने अपनी यूज केस बनानी है। यूज केस डायग्राम, आपका प्रोजेक्ट बहुत हैवी है। नॉर्मली CS519 के प्रोजेक्ट के अंदर इतना हैवी प्रोजेक्ट नहीं होता जितनी ज्यादा उन्होंने रिक्वायरमेंट्स, अभी आप खुद देख लें। नॉर्मली जो है वो CS519 के प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। तो सुपरवाइजर ने प्रोजेक्ट जो है वो काफी हैवी करके बनाया है। ठीक है, ये आप उसकी यूज केस डायग्राम देख सकते हैं। इस तरह से आपने अपनी सारी यूज केस डायग्राम बनानी है, पब्लिक और गेस्ट यूजर की, स्टूडेंट की, एडमिन और सुपर यूजर की। ठीक है, और सुपरवाइजर की, और इस तरह से आपने अपनी सारी चीजें जो है वो मेंशन करनी है। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया होगा इसके अंदर। मजीद जो है इसको अगर आप ज़्यादा डिटेल में करना चाहें तो इसके अंदर रिलेटेड हमने एक और भी रेडी की है डायग्राम, इसी में यूज़ केस के रिलेटेड आप को वो भी दिखा देते हैं मजीद। उसमें ये है कि यहाँ पे पब्लिक गेस्ट आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा, सुपरवाइजर आ जाएगा। तो आपने अपनी जो है वो यूज़ केस डायग्राम को इस तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इस सारे क्राइटेरिया को देखते हुए नेक्स्ट आपके पास जो है आ जाता है वर्क प्लान। वर्क प्लान के अंदर आपने क्या करना है जी, वर्क प्लान में आपने बताना है जी कि डॉक्यूमेंटेशन कब से कब तक होगी, फाइनल डिलीवर कब से कब तक होगा, प्रेजेंटेशन वाइवा कब से कब तक होगा। ये आपने बस एक अप्रैल मई जून जुलाई तक आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा, तो आपने इस तरह करके एक
गैंट चार्ट भी बनाना है अपने फाइनल प्रोजेक्ट CS519 के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने एंटिटी रिलेशनशिप ईआरडी डायग्राम बनानी है इस तरह से, ठीक है। ये आपकी ईआरडी डायग्राम बनेगी आपके प्रोजेक्ट की, स्टूडेंट की क्या होंगी फंक्शनैलिटीज, यूजर की, सुपरवाइजर की, फीडबैक, इधर से डॉक्यूमेंट होंगे, प्रोजेक्ट होगा, टीम होगा, ये सारी वर्किंग आपने इस तरह से करके ईआरडी डायग्राम भी अपनी ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपकी डाटाबेस डिजाइन की डायग्राम आ जाती है। डाटाबेस डिजाइन की डायग्राम को आपने इस तरह से ड्रॉ करना है, अपनी सारी फंक्शनैलिटीज, वर्किंग और सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखना और इसको आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद इंटरफेस आ जाता है कि आप अपनी जब वेबसाइट बनाओगे तो उसका जो मेन पेज होगा आपके वर्क प्लान का वो किस तरह से ही होगा। वो हमने दो सैंपल इसके अंदर ऐड किए हैं। एक ये वाला है व्यू FYPMS इस तरह से करके होके, एक आप इस तरह से करके उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ईमेल एड्रेस, पासवर्ड इस तरह से पूछेगा और इस तरह से आपका लॉगिन जो पेज होगा वो शो होगा। तो ये सारा आपके सामने CS519 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन है। बाकी भी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट का सोल्यूशन भी हम प्रिपेयर करेंगे। प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप हमें अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स भेज दीजिएगा। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।